अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन नेट 24 के साथ मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अगले 2 हफ्ते अहम, श्रीनगर कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है, एजाज असद। बर्फबारी के बाद मौसम में बेहतरी मगर रोड पर ट्रैफिक बहाल। और दिलचस्प में आज देखिए आर्ट का अनोखा शाहकार। सबसे पहले आलमगीर वबा कोविड-19 की कहर सामान्यों पर नजर डालते हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने तिजारती मरकज लाल चौक समेत शहर के कई इलाकों में लोगों की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस दौरान मास्क के बगैर लोगों का खास तौर पर मौके पर कोरोना टेस्ट भी किया जाता था। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने की वजह बन सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी के कुल केसेस में से 60% केसेस श्रीनगर में दर्ज हो रहे हैं। अभी तक अगर थर्ड वेव से हम बच पाए हैं तो उसका एक ही कारण है कि लोगों ने बहुत एहतियात बरती है। लेकिन अब अगर थर्ड वेव को हम दावत दे रहे हैं पूरा कोविड प्रोटोकॉल का वायोलेशन करके, गाड़ियों में सबको ज़रूरत है मास्क पहनने की, और जो सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो हैं, दूसरी दीगर फंक्शन जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जिस तरीके से उनमें आप देखें जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर रहने की ज़रूरत है। आप ये सामने गाड़ी देखें, एक आदमी ने इसमें गिन के देखें कितने लोगों ने मास्क पहना है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है वहीं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का फिर से एक बार ज़रूरत है पालन करने की, और थर्ड वेव को किसी भी हालत में दावत ना दें। और मुझे ये बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही। एज ज़िला मजिस्ट्रेट के थर्ड वेव की अगर शुरुआत होगी तो वो उसका कारण श्रीनगर बन सकता है। ज़िला श्रीनगर में मैं ये कहूँगा कि मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि पिछले फर्स्ट वेव सेकंड वेव में बहुत अच्छे से सबने कोऑपरेट किया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायोलेशन देखा जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि SOPs जो हैं, कोविड SOPs, उसका पूरा एडहेयर करें और थर्ड वेव को किसी तरीके से भी दावत ना दें। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आज दिन भर श्रीनगर समेत वादी भर मौसम खुश्क रहा, तहम बादलों और सूरज के दरमियान आंख में चोली का खेल भी दिन भर जारी रहा। उधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान को सूबा जम्मू के जिला पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर एक रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि वादी में 12 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके को दौरानिशा भी मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जंगजूओं के छुपे होने की इतला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात को थाना मंडी के कुछ देहात को मुहासरे में लिया, जबकि तलाशी कार्रवाई पर मामूर एक टीम ने हवा में कुछ गोलियां भी चलाईं। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने थाना मंडी को जिला हेडक्वार्टर राजौरी से जोड़ने वाले रोड को सील कर दिया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से कम्युनिटी हॉल्स को तहवील में लेने पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि श्रीनगर के हर इलाके में बैंकर्स की तामीर के बाद अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को कम्युनिटी हॉल्स में धकेल दिया गया है, जबकि कम्युनिटी हॉल्स अवामुन्नास की सहूलियत के लिए बहम रखे गए थे, इन्हें भी अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के सुपर्द किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को खामोश कराने की खातिर हर रोज मजीद सख्त कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाम अपने एक मकतूब में जम्मू हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का नाम उनके वालिद महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखने को कहा है।
करण सिंह जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह के बेटे और साबिक सदर रियासत हैं। जनूबी ज़िला अनंतनाग के दूर दराज इलाका सुनबारी मागाम में ग्रामीण सभा के दौरान हंगामा आराई के मनाजिर देखने को मिले। आम लोगों ने सरकारी अफसरान पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए। हुकाम ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए इंसाफ पर मबनी कार्रवाई की जाएगी। अब एक्सेप्ट करो बस। सुनो मेरी बात। ब्लॉक पर हमने देखे थे, शो किए थे, वो नाम नहीं है यहाँ पर, दूसरे नाम ये दिखा रहे हैं। और खासकर हमारे जो VLW साहब हैं या हमारे सरपंच साहब हैं, मुझे इनमें कुछ शक लगता है कि ये गरीबों को फिर से धोखा देना चाहते हैं। तो जियो टैगिंग हुई थी 2017-18 में, उनके नाम जो थे हमने भी देखे थे, हमारे पास भी वो लिस्ट था, हमने देखे थे। लेकिन आज जब हम वो लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ नए नाम ऐड किए हैं और कुछ का काटा गया है। तो हम ये चाहते हैं, हम यहाँ के अपने सरपंच से कहना चाहते हैं, आपके साथ से हम हमारी आवाज को आप आगे पहुंचाएं कि ये नए सिरे से जियो टैगिंग करें और गरीबों को गरीब का हक दें और जिसके पास है उसको ना दें। अगर करप्शन पर ही सब कुछ चल रहा है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर गरीबों से करप्शन ले रहे हैं। अगर इनको पैसे की जरूरत है, ये हमसे मांगे, ये गरीबों से मांगे। हम इन अफसरों को इनकी जोलियां भरने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये गरीबों का मार न करें। अभी इन्होंने 3 लिस्ट हमारे सामने शो की है। पहले एक लिस्ट शो किया, जब उसमें शोर उठा, फिर दूसरा शो किया, उसमें शोर उठा, तीसरा शो किया। क्या ये क्या चल रहा है? हम ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी गरीब आवाम को हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम गरीबों की आवाज इंशाल्लाह उठाते रहे और इंशाल्लाह उठाएंगे। और ये ग्राम सभा, आपकी आज की ग्राम सभा, ये आज सक्सेसफुल नहीं हुई है, ये कैंसिल कर दी गई है। चाहे कि वो अंदर कमरे में खुद बैठे क्या कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से बाइकाट कर रहे हैं। हम आज के बाद ग्राम सभा में नहीं आएंगे, हम ऑफिसरों तक जाएंगे। लोगों ने वहाँ एतराज किया हुआ है कि हमारे जो मकान है, हमें जो शड है वो मिलने चाहिए। जिस बंदे का जियो टैग हुआ है, उस बंदे का मुतमईन है कि उनको जो है मकान मिलेगा, मगर तभी मिलेगा जब हम पूरे सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमने वेरिफिकेशंस भी की हुई है, ग्राम सभा भी की हुई है। हमने इस तरह से भी निकाला हुआ कि जब वैरायटी लिस्ट जो है फिक्स हो जाएगी, उसके बाद जो भी बंदा जो जिसका नाम आएगा, हम लोकल जामे मस्जिद में या लोकल मस्जिद में वहाँ जो लिस्ट है वहाँ चस्पान करेंगे और हम अपने ऑफिस में उनको ऑब्जेक्शन के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी वो फिल करने के लिए 1 हफ्ता दे देंगे। और विज़ाविज़ हम मीडिया में भी दे देंगे और पेपर्स और लोकल चैनल में भी हम उनके नाम जो है मेंशन करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होगी हमारे ऑफिस में वो उनको खैर मकदम किया जाएगा और हम खुद वेरिफिकेशन करने के लिए चले जाएंगे। और अगर वो डिजर्व नहीं करते, उनके नाम जो काटे जाएंगे और जो डिजर्व कैंडिडेट है उस जगह फिर हम उनको लाएंगे। अब बात करेंगे मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से। मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो महकमा सेहत में तैनात आर्जी मुलाजमीन की मुलाजमतों को बाकायदा बनाने के हवाले से तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठाए। उनका कहना था कि 12 साल कबल NHM महकमे में बाज़ अफराद को कंट्रैक्चुअल बुनियादों पर तैनात किया गया था, लेकिन अब उनके मुस्तकबिल को खतरा लाहक हो गया है। तकरीबन 10-15 साल पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ कंट्रैक्चुअल लोगों को तैनात किया गया, 12 साल पहले। आज 12 साल के बाद उनसे ये कहा जा रहा है जो जिन वैकेंसीज पर वो काम कर रहे हैं वो वैकेंसीज स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं और उन पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। हमारा मानना यह है कि जब रिक्रूटमेंट आप वैकेंसीज पर करोगे तो जो ऑलरेडी कंट्रैक्चुअल लोग उन वैकेंसीज पर काम करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। इस ज़िम्मन में न सिर्फ डिपार्टमेंट के साथ कई एग्रीमेंट हुए जिन्होंने उसूली तौर ये माना कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा, बल्कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। लेकिन किन वजूहात की बिना पर इनकी वैकेंसीज को रेफर किया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ डिपार्टमेंट में, और वहां पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर उन्होंने इन जगहों पर फिर से ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है कि हमारा मुतालबा यह है कि उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, उनके लिए पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि इनका मामला भी हल हो। बडगाम पुलिस ने एक शहरी की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए बदखोरी के इल्ज़ाम में 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा मुलजमान नकली बंदूक की नोक पर लूट की वारदातें अंजाम देते थे। उनका कहना था कि तौसीफ अहमद भट्ट नामी शहरी ने शिकायत की थी कि घर जाने के दौरान बाज़ नकाबपोश अफराद ने बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए की नकदी उनसे लूट ली। इस शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया और उनकी तहवील से एक जाली बंदूक, 33,300 रुपये नकद और 3 नकाब जब्त किए। पुलिस के मुताबिक जिस तरखान ने जाली हथियार बनाया था उसे भी गिरफ्तार किया गया है।
आखिर पर दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि न्यूयॉर्क में कायम एक अपार्टमेंट में 140 टन जरखेज मिट्टी गुज़िश्ता 20 बरसों से रखी है और इसे आर्ट का एक शानदार शाहकार करार दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क में इसे अर्थ रूम का नाम दिया गया है, जो विस्ट्रा स्ट्रीट पर वाक़ा है, जिसे 1977 में वाल्टर डी मारिया ने कायम किया था। इसे अनोखा और गैर मामूली आर्ट करार दिया गया है। 1977 में डाया आर्ट फाउंडेशन ने एक मकामी मुसव्विर वाल्टर डी मारिया को भर्ती किया था, जिसने तमाम कमरों को टन्नों मिट्टी से भर दिया और 1980 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। वाल्टर ने इससे कबल जर्मनी में ऐसे ही 2 कमरे बनाए थे। सवाल यह है कि इसमें दिलचस्प क्या है। इस अपार्टमेंट के मेज़बान इसके जवाब में कहते हैं कि इससे कोई नतीजा निकले या न निकले, ताहम इसे आर्ट के एक नमूने के तौर पर देखें। दिलचस्प खबर के साथ एशिया 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashma.in और www.urdu.ashma.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे भी और पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।